तो इस वीडियो में हम लिप्सिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन एफ सच डैट एक फंक्शन है मेरे पे। ठीक है, आई मेरा इंटरवल है, आई इज़ एन इंटरवल। और एफ फंक्शन है मेरा आई से लेके आर। तो एफ को मैं बोलूँगा, फंक्शन एफ को बोलूँगा लिप्सिक फंक्शन अगर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, सम कांस्टेंट के टाइम्स मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक है, और के को हम क्या बोलते हैं, लिप्सिक कांस्टेंट। अगर कोई नंबर के मुझे के पॉजिटिव नंबर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि अगर के नेगेटिव हो गया तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी और ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये सेंस ही नहीं बनता, तो के पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिप्सिक फंक्शन। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम मॉड एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है, और जो कांस्टेंट के जो होगा वो एक्स और वाई की इंडिपेंडेंट होगा, एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्स और वाई में चेंज कर लूँ, आई में से कोई भी उठा लूँ एक्स और वाई, तो ये मुझे सेम कांस्टेंट मिल रहा है। मान लो कि एक कांस्टेंट मुझे मिल गया के, तो उससे बड़ा नंबर 2k, वो तो और बड़ा हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 2k मॉड एक्स माइनस वाई भी होगा। तो लिप्सिक कांस्टेंट एक मिल गया तो बहुत सारे मिल जाएंगे फिर। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट के होते हैं ना जो सेटिस्फाई करे, इसको हम बोलते हैं लिप्सिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन लिप्सिक है इस किसी इंटरवल आई में, तो मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ, क्लेम फर्स्ट एफ जो होगा वो कंटिन्यूस होगा आई में, f is continuous on i। ठीक है, ये तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एफ एक्स माइनस एफ वाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड एक्स माइनस वाई है। ठीक है, लेट कंटिन्यूटी जो होती है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, लोकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसी पॉइंट पे बात करते हैं, लेकिन लिप्सिक फंक्शन किसी इंटरवल में बात करते हैं, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसी सेट में बात करते हैं। ठीक है, वो सेट इंटरवल भी हो सकता है, इंटरवल ही लेते हैं हम ज़्यादातर। तो लेट सी बिलोंग्स टू आई, सी आई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड, उस पर मैं दिखा दूँ अगर वो कंटिन्यूस है, आर्बिट्री पॉइंट ऑफ सी विच इज़ इन आई उस पर कंटिन्यूस है, तो हर एक पॉइंट आई में कंटिन्यूस हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट के आई में कंटिन्यूस हो जाएगा तो पूरे सेट में कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना है। तो सी मैं आई में से फिक्स कर लिया, अब ये वाली चीज़ होल्ड करेगी कि एफ लिप्सिक है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, दिस कंडीशन विल होल्ड। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ सी, इसका जो मॉड होगा लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड एक्स माइनस सी हो जाएगा फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कुछ भी ले लो, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू आई, सी फिक्स कर लिया तो ये चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सी एक्स माइनस सी, तो ये मेरा सी है। तो अगर मैं x माइनस सी को डेल्टा लेते हैं ना, लेस देन बाई डेल्टा, तो डेल्टा को ले लूँ एप्सिलॉन बाई के, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, लेस देन बाई एप्सिलॉन हो जाएगी। तो मुझे एक नेबरहुड मिल गया है सी का। ठीक है, सी प्लस डेल्टा ए रहा, सी माइनस डेल्टा ए रहा, इसमें कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, तो एफ एक्स माइनस एफ सी का जो मॉडल लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ रहा है, तो एफ कंटिन्यूस हो गया एट पॉइंट सी में। और जो कंटिन्यूटी है वो एक्स मैंने आई में से आर्बिट्री लिया था, सी मैंने आई में से आर्बिट्री लिया था, अगर मैं सी को चेंज कर लूँ तब सेम डेल्टा वर्क कर जाएगा हर एक सी के लिए आई में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बोल देते हैं। ठीक है, और सेकंड फॉर्म यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की तो याद होगी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई दिस मॉड अगर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई विद एक्स माइनस वाई इज़ लेस देन बाई डेल्टा। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, यूसी हो जाता है। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड एक्स माइनस वाई आ रहा है। अगर एक्स माइनस वाई का डिस्टेंस अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई के ले लूँ
तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा जब भी एक्स और वाई का डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई के से छोटा है, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिस्टेंस के लेस देन एप्सिलॉन है, तो एफ लिप्सिक हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो लिप्सिक हो जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर इफ़ एफ इज़ लिप्सिक फंक्शन ऑन आई देन इट इम्प्लाई एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आई। तो P इम्प्लाइज Q, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। तो F अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है I में, तो F लिप्सिक फंक्शन भी नहीं हो सकता I में। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन R, तो ये फंक्शन एफ लिप्सिक नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, और हर लिप्सिक फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं। तो अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है स्पेसिफाइड डोमेन में, तो वो लिप्सिक फंक्शन भी नहीं हो सकता। तो दिस इज़ नॉट ए लिप्सिक फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ऑन आर, ये भी लिप्सिक फंक्शन नहीं है आर में, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स ऑन आर, ये भी लिप्सिक फंक्शन नहीं है आर में, लेकिन एक्स और साइन एक्स इंडिविजुअली जो है वो कैसे लिप्सिक फंक्शन है आर में, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो लिप्सिक फंक्शन नहीं है आर में, ठीक है। और तो प्रोडक्ट ऑफ टू लिप्सिक फंक्शन नीड नॉट टू बी लिप्सिक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वीडियो में बता रखे हैं सब। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ई की पावर एक्स ऑन आर, ये भी लिप्सिक नहीं है, आर में नहीं है, ठीक है। डोमेन बहुत ज़रूरी है, बिना डोमेन बताए फंक्शन गिवन भी है हमें, लेकिन बिना डोमेन बताए हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिप्सिक फंक्शन और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये सेट की प्रॉपर्टी है। तो मुझे इंटरवल पता होना चाहिए पूरा, ठीक है, डोमेन पता होनी चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन है उसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाए, अगर कोई फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस तो है ही, साथ में डिफरेंशिएबल है, और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, लिप्सिक फंक्शन हो जाता है। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है आर में, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, तो वो क्या होता है, बाउंडेड होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज लिप्सिक फंक्शन ऑन आर, आर में लिप्सिक है पूरा, ठीक है। एग्जाम्पल एक और, कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ऑन आर, ये भी कैसा फंक्शन है, लिप्सिक फंक्शन है आर में कॉस एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन आएगा माइनस साइन एक्स, और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, लेस देन इक्वल टू 1 है इसका मॉड्यूलस, तो ये भी लिप्सिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ln x, और डोमेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डोमेन क्या है मेरी, a इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, 2 पे क्लोज है, इन्फिनिटी पे ओपन है। तो ln x जो है, ऐसा मत बोले ना कि ln x UC नहीं होता है, तो लेकिन तो फिर लिप्सिक भी नहीं होगा, ऐसे नहीं बोल सकते हम। ln x UC कहाँ नहीं होता है, 0 से इन्फिनिटी में नहीं होता है UC, तो इधर लिप्सिक भी नहीं होगा। लेकिन इस इंटरवल में a इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी है क्लोज, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 1/x आ जाएगा। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ln x 2 से इन्फिनिटी में, इसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। और 2 से लेके इन्फिनिटी में अगर x 2 से लेके इन्फिनिटी में है तो 1/x कहाँ से होगा, इन्फिनिटी से लेके 1/2 तक वैल्यू लेगा, 0 से लेके, क्योंकि x 2 से लेके इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है, तो 1/x जो होगा वो 0 से लेके 1/2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये बाउंडेड हो गया 0 और हाफ के बीच में 1/x, तो इसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया। तो इस स्पेसिफाइड डोमेन a इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 से लेके क्लोज टू ओपन इन्फिनिटी में फंक्शन ln x क्या है, लिप्सिक फंक्शन है, ठीक है। और फिर ये UC भी हो गया, ठीक है। जो हम सीक्वेंस लेते हैं ना, इसमें हम दिखाते हैं कि UC नहीं है आर में, या 0 से लेके इन्फिनिटी में, तो हम क्या करते हैं, 0 के करीब जाते हैं बहुत, ठीक है, तब दिक्कत हो रही होती है। ln x का अगर ग्राफ देखोगे तो ये ln x ऐसे बनता है,
ठीक है। log 1 0 है, ये 0 पे दिक्कत है। अगर 0 के ऊपर मैंने कोई भी नेबर टू अल्फ़ा ले लिया ग्रेटर देन 0, तो बैरियर जो था ना, मैंने बैरियर लगा दिया। अब अल्फ़ा से फंक्शन जो है वो उससे नज़दीक और छोटी वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। अल्फ़ा 0 से बड़ा है तो फंक्शन यूसी हो जाएगा, साथ में लिपस्टिक भी हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, fx = √x ऑन इसको ले लो 1 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज 1 से लेके इन्फिनिटी में। तो √x जो है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है, f'(x), तो ये आ जाएगा 1/2 √x। अब ये 1/2 √x जो अगर x बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी में, तो √x भी 1 से इन्फिनिटी में होगा। तो 1/√x जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 1 में, ठीक है। और 2 से डिवाइड कर दो तो 0 से हाफ में बिलोंग करेगा ये भी, ठीक है। तो ये भी बाउंडेड हो जाएगा, इस डोमेन में ये भी बाउंडेड हो जाएगा। f' बाउंडेड हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज 1 से लेके इन्फिनिटी में, और इसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, लिपस्टिक हो गया। तो fx = √x लिपस्टिक ऑन क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी में। लेकिन अगर मैं बोलूँ fx = √x ऑन, ठीक है, √x ऑन 0 से लेके 1, ठीक है, इसमें लिपस्टिक हो गया कि नहीं, ओपन 0 1 इंटरवल ले लिया मैंने। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा f'(x), ये अभी भी सेम ही आएगा 1/2 √x। और x जब 0 के करीब जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, f'(x) इन्फिनाइट वैल्यूज़ ले रहा होगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। तो f' का डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है इस डोमेन में, ठीक है। कहाँ बिलोंग करेगा निकाल लेना, बाउंडेड नहीं आएगा, ठीक है। तो फंक्शन √x इज़ नॉट लिपस्टिक ऑन 0,1 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी में भी लिपस्टिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यूसी है ये √x, 0 से लेके इन्फिनिटी में भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम है 0 की f'(x) यही आएगा, x टेंड्स टू 0 है, तो डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो रहा है, तो फंक्शन इज़ नॉट यूसी, ठीक है। ln(x) में भी वही केस था, 0 पे दिक्कत हो रही है, √x पे भी 0 के करीब जाने पे दिक्कत हो रही है। अगर मैं बैरियर लगा दूं 0 से पहले, 0 के बाद कोई नंबर ले लूं अल्फ़ा विच इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो अब फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिपस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ fx, इसको लिख सकते हो, बोथ fx = ln(x) एंड √x, दोनों फंक्शन fx = ln(x) एंड fx = √x आर लिपस्टिक फंक्शन ऑन अल्फ़ा से लेके इन्फिनिटी, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बाई 0, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या लगा दे रहे हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो जा रहा है जिस पॉइंट के वजह से, उससे हम बैरियर लगा दे रहे हैं आगे गेट सा, कि इससे वो वैल्यू फिर इस 0 से नज़दीक नहीं जा सकें, ठीक है। हम 0 के जितना हम चाहते उतने 0 के नज़दीक नहीं जा सके, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, प्रॉब्लम 1, शो डैट fx = 1/1 + x² इज लिपस्टिक फंक्शन ऑन R एंड हैंस डिड्यूस डैट इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ये प्रॉब्लम 1 है, हमें शो क्या करना है, fx = 1/1 + x² लिपस्टिक फंक्शन है, और लिपस्टिक फंक्शन है R में, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाएगा R में, ठीक है। तो हम थ्योरम पढ़ी थी, तो f(x) क्या है मेरा, 1/1 + x², ठीक है। अगर लिमिट, अगर fx कंटिन्यूस है R में, f कहाँ बिलोंग कर रहा है मेरा, CR में, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी में fx की, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये लिमिट क्या आएगी मेरी, 0 आएगी, -इन्फिनिटी पे भी लिमिट 0 आएगी, ठीक है। तो फंक्शन यूसी तो हो गया, इससे हम, इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन जो होगा f इज़ यूसी ऑन R, लेकिन हम ये कमेंट नहीं कर सकते इस रिजल्ट से कि f जो है वो लिपस्टिक फंक्शन भी है R में, ठीक है। तो इसका f जो है डिफरेंशिएबल होगा R में, तो f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन R, ठीक है। R भी एक इंटरवल ही होता है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, इंटरवल मतलब कंटिन्यूस स्ट्रिप,
जहाँ पे कुछ, तो उसके बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो भी इसमें इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। 2 पॉइंट इंटरवल के लिए तो उसके बीच में z लाई कर रहे हैं तो वो भी i इंटरवल में होना चाहिए। तो कंटिन्यू इंटरवल इज़ ए कंटिन्यूअस स्ट्रिप, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब डैश ऑफ x निकालोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x² को, तो ये आ जाएगा मेरा -2x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। अब इसका मॉड लगाओगे, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाए तो f जो हो जाएगा लिप्सिक फंक्शन हो जाएगा r में, एंड हेंस यूसी भी हो जाएगा r में। तो f डैश ऑफ x का जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, 2 mod x, नीचे तो वैसे ही पॉजिटिव है 1 + x² का स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया मैंने 2 mod x अपॉन में 1 + में x², फिर इनटू में 1 + में x²। ठीक है, अगर ग्राफ देखोगे 1/1 में 1 + x², ये हमेशा जो होता है वो लेस देन 1 रहता है। ठीक है, हमेशा लेस देन 1 रहता है, पॉजिटिव नंबर तो है ये, साथ में हमेशा 1 से छोटा रहेगा। mod x अपॉन में 1 + x² देखोगे तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही आएगा न्यूमरेटर से, तो ये नंबर भी लेस देन बाई 1 ही होगा। ठीक है, तो f डैश ऑफ x का जो मॉड आ गया वो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, ये चीज़ लेस देन 1 है, ये पूरी चीज़ लेस देन 1 है, और ये भी चीज़ लेस देन बाई 1 है, तो लेस देन बाई 2 आ गया। तो f डैश का डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया r में, तो f लिप्सिक फंक्शन हो गया r में, एंड हेंस इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन r, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x²। ठीक है, इसके हम और बाउंड देख सकते हैं। अगर हम ग्राफ देखें ना उनका, तो ऐसा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/1 + x²। तो दिख रहा है ये पॉजिटिव नंबर, x को भी रियल नंबर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो होगा ही। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ले लेता है ये 1, तो लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इसकी रेंज है 0 ये। ठीक है, तो बाउंडेड है, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाउंडेड फंक्शन इज़ बाउंडेड। ठीक है, अब मुझे पता लग गया 2 बाउंडेड फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट भी बाउंडेड होगा, तो हमने इसमें यही यूज़ किया है। ठीक है, और ये किसका ग्राफ है, mod x अपॉन में 1 + x² का, तो ये भी इवन फंक्शन है, x की जगह -x रखोगे तो इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो फंक्शन जो होगा y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, मिरर इमेज होगी, ये y एक्सिस के जैसे ऐसे बन रहा है राइट साइड, वैसे लेफ्ट साइड बन रहा है। ठीक है, y एक्सिस के। सिमिलरली ये भी फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन है, x की जगह -x रख दोगे, एफ एक्स ये है मेरा, f ऑफ -x एफ ऑफ x ही आ जाएगा कि मॉड है पॉजिटिव, -x का स्क्वायर x² ही होता है, तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालोगे तो एफ एक्स अगर मेरा ये है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन इक्वल टू 1 बोली थी मैंने, 1/2 प्रिसाइसली 1/2 से छोटा और होता है एफ एक्स का मॉड, ये बोल सकते हैं। उसकी रेंज जो अगर रेंज पूछेंगे तो क्या होती है, क्लोज 0 से 1/2 क्लोज। ठीक है, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है अपनी हाफ, ये देखो 0.5 लिखा हुआ है ना इसमें ये ग्राफ, -1 पे भी 0.5 की वैल्यू आएगी, 0 पे 0 है। ठीक है, जो x पे वैल्यू आएगी वो -x पे भी आएगी, तभी तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा ग्राफ। ठीक है, 1 पे जो वैल्यू आ रही है -1 पे, 0 पे जो वैल्यू आएगी वो -0 मतलब 0 पे, 2 पे वैल्यू जो आ रही है -2 पे आएगी। ठीक है, सिमेट्रिकल होने का मतलब यही है, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। तो mod x अपॉन में 1 + x² जो होता है वो लेस देन इक्वल टू हाफ होता है, और 1 अपॉन में 1 + x² जो होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ग्रेटर देन 0 तो दोनों रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही है, और ये 0 अटेंड भी कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, लेकिन ये कभी 0 अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, इन्फीमम निकालेंगे तो दोनों, अगर मैं इसका इन्फीमम पूछ देता ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं सेट ले लेता a, ठीक है, x बिलोंग्स टू r सच दैट, सॉरी मैं दोबारा से लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू mod x अपॉन में 1 + x² सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो इन्फीमम ऑफ a और सुप्रीमम ऑफ a क्या होगा,
सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका, इस सेट क्या आएगा मेरा 0 से लेके 1/2 क्लोज, दोनों क्लोज, रेंज ही तो पूछ रहा है ना ये फंक्शन की। तो इसका अब ये सेट ए जो है वो ये आ गया। अब इसमें सुप्रीमम इन्फीमम देख लो, इन्फीमम 0 सुप्रीमम हाफ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करना है, ए इज इक्वल टू और 1 में 1 + x² सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इन्फीमम बताओ ए का और सुप्रीमम बताओ ए का, ये एफ ऑफ ए मत समझ लेना, इन्फीमम INF, इन्फीमम बताओ ए का, सुप्रीमम बताओ ए का, ठीक है। इसे अपने आप करना। ठीक है, ये जो मैंने ग्राफ को कंपेयर किया, mod x/1 + x² नीले रंग का है, ठीक है, और 1/1 + x² पीले रंग का ग्राफ है। ये पीले रंग का ग्राफ है 1/1 + x², नीले रंग का ग्राफ है mod x/1 + x², ओके। तो अब रीजन भी निकाल सकते हो कि ये रीजन कितना बाउंडेड है इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है। अपर कर्व और लोअर कर्व, और जो ये इतना एरिया उतना ही एरिया यहाँ आएगा। तो ऐसे ही बस फन के लिए इसका एरिया निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमने प्रूव किया था कि sin x जो है वो लिप्सिक फंक्शन है R में, इसका डेरिवेटिव cos x था और cos x क्या बाउंडेड है। अब हम इसको प्रूव मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, मतलब कि दिखा के fx - fy का मॉड <= k टाइम्स mod x - y। कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि sin x का जो मॉड है वो <= mod x होता है, ठीक है। x कोई भी रियल नंबर दे दो, sin x का जो मॉड आने वाला है वो mod x से छोटा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ मैं। तो ये कुछ ग्राफ बनता है मेरा, ठीक है। नीला वाला कौन सा है, mod x है, और पीला वाला है sin x का मॉड। तो sin x का तो दिख रहा है mod x हमेशा ही ऊपर, ग्राफ जो है वो x कोई भी ले लो, mod ऑफ sin x इधर है, mod x इधर है, तो ठीक है कोई भी x ले लो, तो mod का ग्राफ हमेशा ऊपर आ रहा है mod sin x के। तो इसका मतलब हो गया mod ऑफ sin x हमेशा <= mod x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ओके, ठीक है। mod का ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, 0 और यहाँ पे साइन पाई पे 0 होता है, यहाँ -π, ठीक है। तो होता क्या था, 0 नीचे जाता था ग्राफ, अब mod लगाने पे ऊपर पहुँच जाएगा बस। और mod x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ऊपर, ये sin x का मॉड है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब मैं बताता हूँ। थोड़ी टिग्नोमेट्री भी यूज़ होगी। sin c - sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। सी डी मान लो कि कोई रियल नंबर है, ठीक है। मैं प्रूफ क्या करना चाहता हूँ, प्रूव दैट fx = sin x इज़ लिप्सिक फंक्शन ऑन R, ठीक है। तो सी डी मैंने R में से ले लिया रियल नंबर, तो sin c - sin d ये क्या होता है मेरा 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, sin c - sin d, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 cos c + d/2 × में sin c - d/2, ठीक है। अब मॉड लगा दो यहाँ पे, मॉड इस पूरे पे मॉड लगेगा, प्रोडक्ट पे मॉड है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, mod 2 mod इसका मॉड फिर इसका मॉड, c - d है, ठीक है। अब cos x का जो मॉड होता है, cos x का जो मॉड होता है हमेशा <= 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R होता है cos x, और ये 2 का मॉड 2 ही जाएगा, तो <= 2 टाइम्स साइन ऑफ c - d/2 इसका मॉड। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अब ऐसा नहीं कि साइन का मॉड भी <= 1 हो जाएगा, तो sin c - sin d का जो एब्सोल्यूट वैल्यू <= 2 आएगी, वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें लिप्सिक प्रूफ करना है तो fx - fy <= k टाइम्स मॉड में x - y मिलना चाहिए। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि sin x का जो मॉड है वो <= क्या होता है, mod x होता है, ठीक है। साइन का जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है फिर मॉड है, वो <= आर्ग्यूमेंट का मॉड होता है। तो यहाँ साइन का आर्गूमेंट क्या है, c - d/2, और साइन का ये मॉड है, ये <= 2 टाइम्स मॉड ऑफ c - d/2 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2c माइनस डी अपॉन में 2, ये 2 कट के क्या बन गया c माइनस डी का मॉड। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन डी का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या आ गया मेरा, c माइनस डी का मॉड, लेस देन इक्वल टू चल रहा था ना इधर। तो इसका मतलब c और d आर्बिट्री रियल नंबर्स थे, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स साइन एक्स है, तो साइन c माइनस साइन डी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस वाई आ गया। साइन इसको सी डी कोई भी रियल नंबर थे ना, इसको x मान लो, सी x और d को y, साइन x माइनस साइन वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x माइनस में y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। ये ट्रू रहे तो फंक्शन साइन x लिप्सिक हो गया, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया। सिमिलरली हम कॉस के लिए प्रूव कर सकते हैं कि कॉस x जो है वो लिप्सिक फंक्शन है। कॉस x का कॉस c माइनस कॉस d का मॉड लेस देन इक्वल टू इसका मॉड होगा। ठीक है, अब इसमें 2 बार साइन साइन आता है कॉस c माइनस कॉस d में। ठीक है, तो एक बार लेस देन इक्वल टू 1 कर देना, जहाँ माइनस की इनक्वालिटी वहाँ पे लगा देना साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का मॉड लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट का मॉड। ठीक है, तो कॉस c भी क्या हो जाएगा, कॉस x भी क्या हो जाएगा, मेरा लिप्सिक फंक्शन हो जाएगा r में। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और एक आध क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, अगर एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज़ लिप्सिक फंक्शन है ऑन आई इंटरवल आई में, तो उसका जो मॉड होगा मॉड एफ एक्स वो भी क्या होगा, लिप्सिक फंक्शन होगा आई में। ठीक है, ये रिजल्ट है, से नोट रखो। और ऐसे कैसे होगा ये मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, एफ एक्स लिप्सिक फंक्शन है तो उसका मॉड भी लिप्सिक फंक्शन होगा ऑन स्पेसिफाइड डोमेन आई में, आई इंटरवल है। ठीक है, एफ एक्स लिप्सिक फंक्शन है तो एफ एक्स लिप्सिक है, मॉड एफ एक्स भी लिप्सिक होगा, तो मॉड एफ एक्स माइनस में मॉड एफ वाई इसका मॉड, ये लेस देन इक्वल टू होता है एफ एक्स माइनस में एफ वाई का मॉड। ये एफ एक्स लिप्सिक है तो लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड एक्स माइनस वाई हो गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, वाई बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब जो मेरा मॉड एफ एक्स है वो भी क्या हो गया, लिप्सिक हो गया आई में। मॉड एफ एक्स इज लिप्सिक फंक्शन ऑन आई, हेंस बोल सकते हो दिस विल इम्प्लाई। तो अगर मुझे पता है साइन एक्स लिप्सिक है तो मॉड ऑफ साइन एक्स भी क्या हो जाएगा, लिप्सिक हो जाएगा, और कहीं पे भी कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स जो है उसकी x इज इक्वल टू एन पाई पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू एन पाई पे डिफरेंशिएबल, शार्प पॉइंट आ जाएंगे, इसका ग्राफ बना के ऐसे बनेगा कुछ, और रूट्स क्या आते हैं एन पाई साइन के, तो वही यहाँ पे शार्प पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कोई लिप्सिक फंक्शन हो तो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे हमने एग्जांपल पढ़े साइन एक्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स एक्स भी लिप्सिक होता है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 + x², और हमने अभी देखा 1/1 + x² बाउंडेड होता है लेस देन 1, तो टेन इनवर्स एक्स भी लिप्सिक होता है आर में। ठीक है, लिप्सिक है तो यूसी हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन यूसी नहीं है तो वो लिप्सिक नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी लिप्सिक फंक्शन इज़ यूसी। अगर कोई ए इम्प्लाइज बी तो नॉट बी इम्प्लाइज नॉट ए, तो अगर कोई फंक्शन अगर यूसी नहीं है तो लिप्सिक भी नहीं हो सकता ऑन स्पेसिफाइड डोमेन। डोमेन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या तो हम कर चुके हैं। इन द सेम फैशन शो डैट साइन एक्स कॉस एक्स आर्क टेन एक्स मतलब टेन इनवर्स एक्स इज लिप्सिक फंक्शन ऑन आर एंड हेंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो एफ लिप्सिक है तो उसका मॉड भी लिप्सिक होता है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स भी लिप्सिक होगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स भी लिप्सिक होगा, टेन इनवर्स एक्स का मॉड भी लिप्सिक होगा आर में। ठीक है, और मॉड एक्स जो है वो भी लिप्सिक फंक्शन है आर में। ठीक है, क्यों है मॉड एक्स, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई, मुझे पता है ना कि x जो है लीनियर है, x तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा कांस्टेंट, तो बाउंडेड हो गया, डिफरेंशिएबल है, ये पॉलिनोमियल है।
तो इसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ गया, तो एक्स इलिप्टिक फंक्शन हो गया आर में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और हम डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं, इसका मॉड क्या आएगा, मॉड एक्स माइनस वाई, वो लेस देन इक्वल टू होगा ही मॉड एक्स माइनस वाई के, ठीक है। टू भी बोल सकते हैं, टू मॉड एक्स माइनस वाई से, उससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो एक्स लिप्सिक हो गया, तो मॉड एक्स भी क्या हो जाएगा, लिप्सिक हो जाएगा, अभी बताया एफ लिप्सिक है तो मॉड एफ भी लिप्सिक है आर में, ठीक है। डोमेन बतानी पड़ेगी, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज लिप्सिक फंक्शन ऑन आर। तो एक तरीका ये प्रूव करने का हो गया। दूसरा क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड, देखो एफ एक्स क्या मेरा मॉड एक्स, एफ वाई क्या मेरा मॉड वाई। अब ये होता है, ठीक है, एक्स वाई रियल नंबर है, तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का पूरी मॉड, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होती है, एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू से, ठीक है। तो आ गया ना मेरा एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू के, क्या आ गया मेरा 1 आ गया, 1 इंटू में मॉड एक्स माइनस वाई। तो मॉड एक्स जो हो गया वो लिप्सिक फंक्शन हो गया आर में, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो कोई लिप्सिक फंक्शन हो तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होगा, कोई अगर लिप्सिक फंक्शन है आर में ज़रूरी नहीं कि वो आर में डिफरेंशिएबल हो। मॉड और साइन एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, वो तो बहुत सारे पॉइंट इन्फिनाइट पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट स्टिल इट इज़ लिप्सिक फंक्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, मैंने पहले करा रखा है, इज एवरी कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, इफ नॉट सो गिव एन काउंटर एग्जांपल। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हम कर चुके हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, सी सब क्या है, कंटिन्यूस भी है, बाउंडेड भी है आर में, पर यू सी नहीं है आर में, तो इसका मतलब सारे लिप्सिक फंक्शन भी नहीं होंगे आर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, शो डैट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी में बात हो रही है आर प्लस का, ठीक है। एफ एक्स जो है रूट एक्स लिप्सिक फंक्शन है, रूट एक्स जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इस डोमेन में 0 से लेके इन्फिनिटी में ओपन, बट वो लिप्सिक फंक्शन नहीं है, वो तो हमने भी प्रूव किया था ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, अगर एक्स टेंड्स टू 0 है तो ये डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो जा रहा है। तो 0 पे दिक्कत है, अगर मैं 0 का बैरियर, 0 के आगे एक मैं बैरियर लगा दूँ, ऑब्स्टेकल लगा दूँ, तब जाके तब ये हो जाएगा लिप्सिक फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये यूसी है, ठीक है, लेकिन ये यूसी है, इसका प्रूफ भी सिंपल है, कर सकते हो, रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज 0 से इन्फिनिटी में भी यूसी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बताने वाला हूँ। एक हम फंक्शन पढ़ेंगे इन्फीमम फंक्शन, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं, ठीक है। अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आर का फंक्शन है, आर से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ मॉड एक्स माइनस ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, तब हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, लिप्सिक होता है आर में, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो गया फिर आर में, ये ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो आर में, क्यों मॉड लग रहा है, मॉड की वजह से हो सकता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ना रहे, जैसे मॉड एक्स तो डिफरेंशिएबल है, एक्स के ऊपर मॉड लगा देते हैं तो वो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। मॉड एक्स माइनस वन डिफरेंशिएबल है पूरे आर में, लाइन है, पर उसका मॉड लगा देते तो क्या आ जाता है, वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो हो सकता है कि ये डिफरेंशिएबल ना हो किसी ए के लिए, सबसेट ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, डेट इज 0 सेट ऑफ एफ इज ए क्लोजर, और क्लोजर हमेशा क्या होता है, क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो इसका जो 0 सेट आएगा, फंक्शन जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है, उस x को मैंने कलेक्ट किया, उस सेट को, उस पॉइंट्स को जहाँ फंक्शन 0 हो रहा है, उस पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक सेट बना दिया ZF, तो उसका तो वो क्या आएगा, इक्लोजर आएगा। लास्ट क्या है, a इज इक्वल टू 1,2 है, सिंगलटन, दो एलिमेंट है सेट में 1 और 2, ठीक है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f, एक बार ध्यान से देखना, एफ एक्स क्या है मेरा, इन्फीमम है, मॉड x माइनस ए का मॉड इन्फीमम है, x माइनस ए का मॉड सच डेट a वेरी कर रहा है कैपिटल A में, और a कैसा सेट है, R का नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो रिजल्ट थे वो मैंने इसमें बता दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।